मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि इस गर्मी के मौसम में आप लोगों ने अपना कारोबार बंद किया और आज की इस एहतजाजी रैली को कामयाब बनाया। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि आज मेरे झंगड़ के लोग जाग उठे हैं और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अपने हकूक के लिए मुत्तहद है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम अपने सियासी नजरियाती अख्तलाफात को भुलाकर एक ही प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हो और अपने मसाइल का हल निकालें। आज जो मेन इशू था बिजली बिल के हवाले से, उस पर बात करता हूँ। यकीन माने मुख्तलिफ लोगों से बातें हुई हैं। गरीब आदमी जिसका 18-20 हज़ार रुपये बिल आया हुआ, वो बेचारा बिल लेके तुम परेशान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी बात सुनने को कोई बंदा तैयार नहीं, उसकी बात को सुनने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं। कारोबारी तबका है, कारोबार लोगों के ठप हो चुके हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, आवाम की कुव्वत खरीद नहीं है, कारोबारी तबका हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है और शाम को जब वो अंदाजा लगाता है तो उल्टा नुकसान में जा रहा है। दुकान का किराया भी देगा, बिजली का बिल भी देगा, उसको बचत कोई नहीं हो रही। तो ये हालात है। ये तो खैर सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हालात हैं। इलाका झंगड़ में कुछ जो मौज़ूआत हैं, कुछ गाँव हैं, उनके साथ वापडा की तरफ से एक और ज्यादती हुई थी जून के महीने में। जून के महीने में जब वापडा की मैनेजमेंट मीटर रीडिंग का शेड्यूल चेंज करना था तो बहुत से देहात ऐसे थे कि वहाँ पर मीटर रीडिंग एक महीने की बजाय 45 दिन की मीटर रीडिंग ली गई। अब क्या होता है, एक बंदा जो महीने का 150 यूनिट इस्तेमाल करता, जब आप उसका 45 दिन का बिल लगा के भेजेंगे तो वो ज़ाहिर 150 का फिर आधा और ऊपर चला जाएगा 225 यूनिट। अब यहाँ टेक्निकल बात है, ये हर बंदे को पता नहीं है। मैं भी पहली दफ़ा इनमें घुसा हूँ तो मुझे समझ आई है। जो बंदा महीने का 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है वो महफूज कैटेगरी, उसको महफूज कैटेगरी कहते हैं, वो उसमें शामिल है। और उसका बिल कैसे आता? पहले 100 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से आते हैं, 8 रुपये फी यूनिट। अगर 100 से ऊपर यूनिट है तो अगले जो 100 यूनिट है वो 10 रुपये के हिसाब से देता है। ये पहले 200 यूनिट तक महफूज कैटेगरी वाला बंदा, और ये यकीनन आम बंदा है, आप जैसा मेरे जैसा, जिसके घर में 2 पंखे लगे हैं या 2 लाइटें लगी हैं। ऐसे बंदे का बिल वो महफूज कैटेगरी में होना चाहिए और उसका यूनिट का रेट 8 से 10 रुपये है। अब जुल्म ये हुआ कि जब उनकी रीडिंग 40 दिनों की 45 दिनों की गई तो 200 से ज़्यादा चला गया। अब जब 200 यूनिट से ज़्यादा जाता है तो उस बंदे को महफूज कैटेगरी से निकाल कर गैर महफूज कैटेगरी में डाल दिया जाता है और गैर महफूज कैटेगरी में उसके यूनिट का रेट 27 रुपये फी यूनिट वसूल करते हैं। 8 रुपये 10 रुपये की बजाय 27 रुपये फी यूनिट। और उस पर बड़ा जुल्म ये है कि अगले 6 महीने वो बंदा वो गैर महफूज कैटेगरी में रहेगा। भले सर्दियों में वो सिर्फ एक लाइट जलाए उसके 40 यूनिट आएंगे, लेकिन 6 महीने तक
उसका बिल 27 रुपये फी यूनिट के हिसाब से लिया जाता रहेगा। तो ये जुल्म गरीब आदमी के साथ। मैंने जब जून के बिल आए थे उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था, तो जाहिर है उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। तो मेरे भाई खान नईम अहमद खान साहब ने काफ़ी सरदर्द दी और यहाँ पे वापड़ा वालों ने बिलों की दुरुस्ती की। अब बिल कैसे ठीक किए, उन्होंने किस्तें बना दी हैं जी, 2 किस्तें बना दी हैं। ठीक है जी, आधा बिल आप अभी जमा करा दें, लेकिन ये आवाम को नहीं बताया। आवाम को बता दिया कि आपका बिल काट दिया है। जब अगले महीने में बिल आए दोबारा बकायाजात लग के आ गए और साथ इजाफी जो बिल के अखराजात थे वो अलग से। दोबारा अगस्त में ये इशू उठा। अगस्त में जब मैंने इस पर होमवर्क किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महफूज से गैर महफूज कैटेगरी में चले गए। अब वो बेचारे 6 महीने तक इसी तरह उनका बिल आता रहेगा। मैंने ज़ाती तौर पर वापड़ा का जो हेड ऑफिस था उनके साथ रब्ता किया, उनको शिकायत की और सारे हकायक उनके सामने रखे कि हमारे इलाके में चूँकि 40 दिनों की रीडिंग हुई है, 45 दिनों के बाद हुई है, तो लोगों को महफूज से गैर महफूज कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो उस जो इंजीनियर था उसने बड़े अच्छे अंदाज में मुझे रिस्पांस दिया। उसने कहा जी बिल्कुल आपका मौक़िफ़ ठीक है, ये तो वाकई गलत है, 40 दिन के बाद रीडिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो बहरहाल उन्होंने अपने पीडी खान वालों को, जुआ वालों को जो हमारी वो कंप्लेंट फॉरवर्ड की, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कुछ बिल, लेकिन सारे बिल हम इकट्ठे नहीं कर सके। जो एक दिन में हो सकते थे 400-500 बिल थे वो हमने इकट्ठे किए, हमने भिजवाए। उनमें कुछ लोगों को रिलीफ भी मिला। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जब दोबारा बिल अभी आज आ रहे हैं तो मैंने पहले चेक कर लिया है, उन महफूज कैटेगरी वालों को अभी तक उन्होंने गैर महफूज कैटेगरी में रखा हुआ है। अब क्या कसूर है एक गरीब आदमी का जो 2 पंखे चलाता है घर में, 1 लाइट जलाता है घर में, उसका क्या कसूर है कि उससे 27 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिल है। होना तो ये चाहिए कि उसका 8 रुपये, जब वो 1 महीना आपकी गलती है, आपने 1.5 महीने के बाद रीडिंग की है, इसका हमारा क्या कसूर है। हम तो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं। जब आपने रीडिंग लेट की है तो आप अगली जो है वो सज़ा एक और हमें दे रहे हैं कि 6 महीने तक जी आप 27 रुपये फी यूनिट देते रहे। तो इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ आम आदमी जो गरीब आदमी है वो ज़्यादा, इसी जो मैंने बात की है कि कम बिजली इस्तेमाल हो रही है, बिल ज़्यादा आ रहा है, उनका इशू यही है। उनका इशू यही है, जहाँ पे 2000-2500 का बिल आता था आज वो 6000-7000 का बिल आ रहा है, वो इशू यही है। तो मैंने दोबारा कंप्लेंट की है। मैंने कहा जी हमारा कोई अभी तक मामला हल नहीं हुआ और अब अगर हमारा मामला हल नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह बिल जमा नहीं कराएंगे। हम बिल उस टाइम पे जमा कराएंगे जब हमें यकीन दहानी करा दी जाएगी कि ठीक है ये गरीब लोग हैं, ये 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, आइंदा के लिए हमने इनको महफूज कैटेगरी में डाल दिया है।